दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही हो। तो दोस्तों, बिना किसी तरीके की क्लास की शुरुआत करते हैं। अभी तक का आपको पता है कि आपने सेल जो टॉपिक है वो उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये हम इसके प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जल्दी जल्दी समझेंगे, खाली मैं क्वेश्चन और आंसर ही बताऊंगी। जिनका मुझे लगेगा कि थोड़ा एक्सप्लेन करना है तो उसको मैं कर दूंगी। बाकी क्योंकि समय कम है तो मैं जल्दी से जल्दी फटाफट आपको क्वेश्चन आंसर बताती हूँ। तो मेजर फॉलोइंग करना है आपको बेटा पहला। तो उसका आंसर जो है वो है आपका ए का 4, यानी कि जो लेवेनहॉक है उन्होंने सबसे पहले किसको ऑब्जर्व किया था? लिविंग सेल को। वहीं रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था? न्यूक्लियस की खोज करी थी। वहीं आप अगर बात करें टी स्वान ने, तो इन्होंने क्या किया था बेटा? इन्होंने बताया था कि जो सेल है वो प्लांट सेल का यूनिक करेक्टर है। वहीं अगर स्लेडन की बात करें तो उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ सेल ऑब्जर्व करी थी प्लांट के अंदर। और अगर वहीं हम रुडोल्फ विरकाउ की बात करें तो इन्होंने बताया था बेटा कि जो सेल होती हैं वो आपकी प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी कि पुरानी सेल से ही मिलकर बनी होती हैं। डेस्मोसोम की बात करें अगर, दूसरा क्वेश्चन जो है, डेस्मोसोम इज एसोसिएट विद। तो डेस्मोसोम एक होता है डेस्मोट्यूब्यूल, एक होता है डेस्मोसोम। डेस्मोट्यूब्यूल को आपने देखा था, इसको हमने कहाँ देखा था? इसको हम जब प्लांट सेल वॉल के बारे में पढ़े थे तो हमने जब देखा था दो प्लांट की सेल वॉल के बीच में क्या था आपका? एक प्लाज्मोडेस्माटा था जो दो प्लांट के सेल को कनेक्ट कर रहा था। तो प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मोडेस्माटा से अटैच हो जाता है तो इसको ही डेस्मोट्यूब्यूल कहते हैं। तो वो अलग चीज़ है, वो प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलती है। वहीं अगर डेस्मोसोम की बात करें तो ये एनिमल सेल एडिशन है। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें, मैच द फॉलोइंग, इसमें मैच द फॉलोइंग करना है तो देख लेते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है बेटा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने देखा था कि क्या कर रहा है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग का। इसमें जो साइटोक्रोम P450 होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग में हेल्प करते हैं। वहीं अगर आप बात करें स्फेरोसोम की, इसको प्लांट लाइसोसोम या फिर ओलियोसोम भी कहा जाता है। इसकी अगर बात करें तो ये किसका सिंथेसिस कर रहा है? लिपिड का सिंथेसिस और स्टोरेज करता है। वहीं अगर डिक्टियोसोम की बात करें, डिक्टियोसोम इसको प्लांट में बोला जाता है। वहीं अगर एनिमल में इसको गोल्गी बॉडी बोला जाता है। तो ये क्या करता है? ये मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को, यानी कि प्रोटीन की पैकेजिंग मॉडिफिकेशन में रोल करता है, हेल्प करता है। और पेरोक्सिसोम की बात करें तो पेरोक्सिसोम आपको पता है प्लांट में भी देखने को मिलता है, एनिमल में भी देखने को मिलता है। इसकी बात करें तो ये आपका फोटो रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। वहीं ग्लाइकोसिसोम की बात करें तो वापस यानी कि फैट को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो एक प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन, यानी कि प्रोकैरियोट सेल की कंटेन करती है बेटा। तो आपको पता है इसके पास क्या होता है? सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जिसमें क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। और सेम ये किस किस में देखने को मिलता है? यानी कि आपको सिंगल सर्कुलर डीएनए और विदाउट हिस्टोन प्रोटीन किस में देखने को मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी देखने को मिलता है। अगर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करी जाए तो सेंट्रियोल का देख लेते हैं कि इसमें क्या करता है। तो सेंट्रियोल जो होता है बेसल बॉडी का अराइज करता है। वहीं अगर देखिए इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है वो आपकी न्यूक्लियर लेमिना में देखने को मिलता है। वहीं अगर आप बात करें माइक्रोफिलामेंट की तो वो आपको सेल फोरम में, और वहीं अगर डेस्मोट्यूबुल माइक्रोट्यूबुल की बात करें तो ये फ्लैजिला एंड और सीलियम में आपको देखने को मिलता है। आपने देखी थी तीन, आपने क्या देख लेते? तीन आपने साइटोस्केलेटन के पार्ट देख लिए। साइटोस्केलेटन एक प्रोटीन से स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर तीन पार्ट आते हैं। एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल, एक होता है माइक्रोफिलामेंट, एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। वहीं जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है आपका क्या दिखता है? फ्लैजिला और सीलिया बनाता है। वहीं अगर फिलामेंट माइक्रोफिलामेंट की अगर बात करें तो वो आपका सेल फ्लो बनाता है। वहीं अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो बेटा ये इसके अंदर मेलामिन प्रोटीन होता है जो कि आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे पाया जाता है। और सेंट्रियोल की अगर बात करें तो ये आपका बेसल बॉडी बनाता है। सिक्स क्वेश्चन की बात करें तो हु फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन द सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहले भी देखा था हमने कि ये किसने ऐसा बताया कि जो कोशिका होती हैं वो पहले से ही जो कोशिका होती है उनसे मिलकर बनती है। तो आपको रुडोल्फ विरकाउ ने बताया था। इन्होंने इसके लिए एक टर्म ओमनी सेलुलर ई सेलुलर भी दिया। अब फिर से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है, इसमें आप मैच कर लीजिए। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका सिंथेसिस करता है? तो हमने देखा था कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका कर रहा है? लिपिड का सिंथेसिस। वहीं रफ इंडोप्लाज्मिक की बात करें तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो आपका क्या करता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन दो प्रोसेस होती हैं। ग्लाइकोसाइडेशन जो होता है वो लिपिड बनने की प्रोसेस को कहते हैं। वहीं ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है वो प्रोटीन बनने की प्रोसेस को कहते हैं। बात करें अगर सेंट्रियोल की, तो सेंट्रियोल जो है आपका वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है? स्पिंडल फॉर्मेशन करता है। एट्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें हम देख लेते हैं कि गोल्जी ऑपरेटस क्या करता है आपका? प्रोटीन का पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन करता है। वहीं आपका माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो उसमें कैसा डीएनए देखने को मिलता है? सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है। वो कैसा? विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। अगर क्रोमेटोफोर की बात करें तो ये एक पिगमेंट है। और साइटोस्केलेटन की बात करें तो ये क्या होते हैं? आपके प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके अभी तीन पार्ट हमने देख लेते हैं। एक था माइक्रोट्यूब्यूल, एक था माइक्रोफिलामेंट, एक था इंटरमीडिएट फिलामेंट।
अब बात करें 9th क्वेश्चन की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी का क्या एक्सेप्शन है अपवाद क्या है इसका, तो वायरस, क्योंकि ये इस क्या बोलते हैं कि जो वायरस है ये कोशिका से मिलकर नहीं बनती है। तो 10th जो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गिव फाइनल टच टू सेल थ्योरी, तो फाइनल सेल थ्योरी को फाइनल टच या फिर इसको सेल थ्योरी का जो मॉडिफिकेशन किया था वो किसने किया था, वो किया था आपका रुडोल्फ विर्कोव ने। अगर फिर से हम बात करें 11th क्वेश्चन की, तो फिर से हमें मैच द फॉलोइंग देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो डायटम होती है इनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, तो डायटम जो होती है उनकी सेल वॉल सिलिका से मिलकर बनी होती है। वहीं आगे यूग्लिनोड की बात करें तो इनमें सेल वॉल जो होती है एब्सेंट देखने को मिलती है। इनमें क्या पाया जाता है, एक स्ट्रक्चर पेलिकल पाया जाता है जो कि प्रोटीनिशियस होता है। ये आपको यूग्लिनाइट, डायनोफ्लैजिलेट और पैरामीशियम में भी देखने को मिलता है। वहीं अगर थर्ड एल्गी की बात करें तो उसकी जो होती है सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, ग्लेक्टोन और मेनन्स की बनी होती है। फंजाई की बात करें तो काइटिन की बनी होती है। 12th क्वेश्चन की बात करें तो प्रोकैरियोट डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक इन, तो प्रोकैरियोट किस प्रकार यूकैरियोट से डिफरेंट है, क्योंकि हमें पता है उसमें क्या होता है, अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि डीएनए ही नेकेड होगा, उसके बाहर कैसे आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिल सकती है, तो उसमें क्या होता है, अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द साइटो फिर थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी 13th क्वेश्चन है, द साइक्लोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज फॉर्म्ड बाई, तो जो यूकैरियोटिक सेल में जो साइक्लोस्केलेटन होता है वो कैसे बनता है या फिर कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो एक प्रोटीनेसिस स्ट्रक्चर होता है। बात करें अगर हम 14th क्वेश्चन की, मेजर फॉलोइंग, तो इसमें देख लेते हैं हम कि एरोबिक रेस्पायरेशन जो होता है किसमें वो देखने को मिलता है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। प्रोटीन सिंथेसिस किसमें होती है, तो आपकी गोल्जी बॉडी में, आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। वहीं अगर लिपिड की सिंथेसिस पूछते हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनने की जो प्रोसेस होती है वो आपकी गोल्जी बॉडी में देखने को मिलती है। वहीं अगर हाइड्रोलिटिक एंजाइम देखें किसमें पाया जाता है, तो आपका लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। 15th क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो द न्यूक्लियोसोम इज, तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, इस फुली रिस्पॉन्सिबल पैकेजिंग डीएनए इनटू क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए को जो पैक करने का काम करता है ये आपका न्यूक्लियोसोम ही करता है। 16th क्वेश्चन है, लाइसोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये लाइसोसोम जो होता है गोल्जी अपरेटस से प्रोड्यूस होता है। लाइसोसोम किससे मिलकर बनता है आपका, गोल्जी अपरेटस, क्योंकि हमने देखा था न्यूक्लियस से निकलता हुआ ये क्या था आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे चलकर आपका गोल्जी बॉडी बना था और गोल्जी बॉडी में क्या बनाया था आपका, लाइसोसोम बनाया था। अब 17th क्वेश्चन को देख लेते हैं, यानी कि फर्नांडिस मोरन पार्टिकल आर फाउंड इन, तो जो फर्नांडिस मोरन पार्टिकल होते हैं किसमें पाए जाते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसको बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है, जैसे FNFO पार्टिकल, रेकर पार्टिकल, इस प्रकार से। 18th क्वेश्चन की बात करें तो सेल ऑर्गेनल नॉट प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन इज, तो ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो एक मेम्ब्रेन नहीं, मतलब जिसके चारों मेम्ब्रेन नहीं देखने को मिलते हैं, तो आपको पता है 4 ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जिनके बारे में आपको मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलते हैं। एक है सेंट्रोसोम, एक है राइबोसोम, एक है न्यूक्लियस, एक है इंक्लूजन बॉडी। अगर 19th क्वेश्चन की बात करें तो मेजर फॉलोइंग फिर से है, आपको देखना है कि इलायोप्लास्ट क्या करता है, तो इलायोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट जो तीन आपके प्लास्टिड के एग्जांपल हैं जो ये स्टोरेज का काम करते हैं। जो इलायोप्लास्ट होता है, सबसे जो इलायोप्लास्ट होता है ये आपका फैट को स्टोर करने के, और एलियोप्लास्ट जो होता है आपका प्रोटीन को स्टोर करने का, और वहीं अगर एमाइलोप्लास्ट की बात करें तो आपका स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का काम करता है। और क्रोमोप्लास्ट क्या करता है आपका, ये कलर पिगमेंट होता है एक। 20th क्वेश्चन की बात करें अगर, माइटोकॉन्ड्रिया इज द ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ फाउंड इन इट्स, तो जो ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ अगर बात करें ह्यूमन स्पर्म की, तो उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो आपके मिडिल प्लेस में देखने को मिलता है, यानी कि स्पर्म के जो मिडिल पार्ट होता है उसमें कौन क्या पाया जाता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर देख लेते हैं द टर्म प्लाज्मालेमा वॉज गिवन बाय, तो प्लाज्मालेमा जो शब्द है ये आपका जी प्लूवर ने दिया था, JQ प्लूवर ने। द फंक्शन यूनिट ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिस्टर्नी, विच ऑफ द फॉलोइंग्स ऑर्गेनल इज डिवोइड ऑफ डीएनए येट इज कैपेबल ऑफ डुप्लीकेशन, मतलब किस ऑर्गेनल में आपको डीएनए देखने को नहीं मिलता फिर भी इसमें डुप्लीकेशन देखने को मिलता है, तो ये आपका सेंट्रियोल है। अगर बात करें द मैट्रिक्स ऑफ द सेल वॉज गिवन द नेम प्रोटोप्लाज्म बाय, प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है आपको ये आपका पुरकिंजी ने दिया था। द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज, तो जो वैक्यूल होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, जबकि वैक्यूल का जो अंदर का साइटोप्लाज्म होता है उसको आप सेल सेप कहते हैं। विच सेल ऑर्गेनेल एक्सिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, तो आपका पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि एक से जो अधिक गुण पाया जाता है, तो ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है, तो आपका लाइसोसोम है, क्योंकि ये प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी, टर्शियरी लाइसोसोम में देखने को मिलता है। डीएनए ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज, तो माइटोकॉन्ड्रिया की डीएनए की अगर बात करें तो ये आपका कैसा है, ये आपका नेकेड भी है, डबल स्टैंडर्ड भी है और सर्कुलर भी है, यानी कि आपका नेकेड, सर्कुलर और डबल स्टैंड तीनों को देखने को आपको मिलता है। और अगर बात करें हम तो द सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल प्लेट फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इज, तो सेल प्लेट की फॉर्मेशन के लिए कौन सा सेल ऑर्गेनल आपका हेल्प करता है, तो आपका गोल्जी बॉडी करता है। कार्टविल स्ट्रक्चर एग्जिबिट बाय, तो इसका आंसर है सेंट्रियोल।
फिर आपका नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो देख लेते हैं, इसका आंसर है ग्लाइकोल इज आउटर मोस्ट लेयर, तो ये आपका सही है। और वहीं आपका बात करें अगर बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स टू द स्टेनिंग प्रोसीजर, तो ये भी आपका सही है। ये पॉलीसोम क्या होता है, जब एक ही mRNA से बहुत सारे राइबोसोम लगे होते हैं, इसको पॉलीसोम कहते हैं। सेवरल राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ mRNA इज कॉल्ड पॉलीसोम। ये आपको प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलता है। द कॉन्वेक्स फेस ऑफ, नेक्स्ट देख लेते हैं, द कॉन्वेक्स फेस ऑफ सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स फेस को आप क्या बोलते हैं, इसको सिस फेस फॉर्मिंग और प्रॉक्सिमल फेस भी कहते हैं। सिस फेस क्या होता है, गोल्जी बॉडी के नीचे वाले फेस को आप सिस फेस, जबकि अबव वाले ऊपर वाले पार्ट को आप कैसे क्या बोलते हो, ट्रांस फेस कहते हो। जो सिस फेस होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और जबकि आपका जो ट्रांस फेस होता है ये आपका लाइसोसोम से अटैच होता है। व्हाट इज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है, इसको सेडबर्ग यूनिट भी कहते हैं। और इसको साथ ये आपका किसका मेजर कर रहा है, ये आपका डेंसिटी को भी मेजर करता है और साइज को भी मेजर करने का काम करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। बात करें अगर 33 क्वेश्चन की, तो वो है आपका ए नॉन स्टेनिंग इज प्रेजेंट ऑन ए फ्यू क्रोमोसोम, तो इसका आंसर की बात करें तो आपका ये है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेटेलाइट क्रोम। फिर आपका 34 क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, तो इसमें आप मैच कर लीजिए। तो गोल्जी ऑपरेटस क्या हो जाएगा बेटा आपकी, गोल्जी ऑपरेटस खोज गोल्जी ने करी थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज पेंटा ने की थी, लाइसोसोम की डीडीओवी ने की थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पोर्टर ने की थी। फिर नेक्स्ट चलते हैं सेमी परमिएबल सेल ऑर्गेनेल, तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा कि सेमी परमिएबल कौन से सेल ऑर्गेनेल सेमी परमिएबल होते हैं, तो ये आपके सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और जिसे प्लाज्मा लैमेला भी बोलते हैं, ये आपके कैसे हैं, सेमी परमिएबल सेल ऑर्गेनेल है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं विच न्यूट्रिएंट्स इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ प्लांट, तो क्या है आपका, वो आपका कैल्शियम। फिर आप नेक्स्ट देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो एंडोमाइटोसिस रिफर टू, तो इसका जो आंसर है आपका है डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन, क्योंकि आपको पता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस विदाउट क्रोमोसोमल डिवीजन क्या होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के डिवीजन को आप कैरोकाइनेसिस बोलते हैं, वहीं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को आप साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो एंडोमाइटोसिस किसे कह रहे हो आप, कि क्रोमोसोम का डिवीजन, वो भी किसके बिना, न्यूक्लियर डिवीजन के बिना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द सेल ऑर्गेनेल स्टोरिंग सब्सटेंस लाइक स्टार्च ऑयल प्रोटीन इज कॉल्ड प्लास्टिड। प्लास्टिड के अंदर ही आपको क्या होता है, आपका प्रोटीन स्टार्च कार्बोहाइड्रेट इनका क्या होता है, स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल मेनली फंक्शन एज स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है उसका स्टोर हाउस किसे बोला जाता है, तो आपका है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द बैक्टीरियल सेल कॉल्ड फिम्ब्री, तो चलिए आपके 41 क्वेश्चन, और तो यहीं पे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के हमने थ्योरीज भी देख ली और साथ में साथ इसके प्रैक्टिस सेट भी या फिर प्रीवियस क्वेश्चन भी देख लिए हैं, तो अब चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अभी आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो अब आप इसको बस रिवीजन करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।